देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम का आनंद हम और आप लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिलवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर भारतवर्ष से उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बाती परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व में गुणायतन की जानकारी के साथ साथ आपको प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी विमल जी गया, वे आएंगे। श्रीमान विमल जी आए, ताली बजा के सम्मान करें श्रीमान विमल जी का। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव एक हजार श्री महावीर स्वामी की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। वंश पर विराजित गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य यूनिवर्सिटी निर्वेक सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य यूनिवर्सिटी संधान सागर जी महाराज की। बंधुओं, पर्वराज पर्युषण महापर्व का आज 8वां दिन है और निरंतर धर्म के 10 लक्षणों की पूजा आराधना करते हुए हम यहाँ आज उत्तम त्याग धर्म के पड़ाव पर हैं। और प्रातःकाल की मंगल वेला में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी दशम प्रतिमाधारी अशोक भैया जी ने आपको गुणायतन के लिए अपनी दान राशि देने के प्रेरित किया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि काफ़ी उत्साह के साथ आप लोगों ने में उनकी भावना का सम्मान करते हुए और गुणायतन की महत्ता को सम्मान में रखते हुए आपने योगदान दे करके अपनी चंचला लक्ष्मी को प्रयोग किया है। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं कि आज उत्तम त्याग का दिन है और गुरुदेव ने कहा है कि आज के दिन जो त्याग करने का महत्व होता है वो और दिनों में नहीं होता है। क्यों कि 10 दिनों पर्वराज के पर्युषण में हमारी विशेष विशुद्धि बनी रहती है और विशेष विशुद्धि बनी रहती है, पूज्य गुरुदेव का मंगल में सानिध्य रहता है। ऐसे में विशुद्धि के साथ जो दान दिया जाता है उसका सातिशय पुण्य का योग होता है। तो प्रश्न उठता है कि दान कहाँ दें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूज्य गुरुदेव बराबर अपने प्रवचनों में ये कहते आए हैं कि दान के 7 मुख्य क्षेत्र हैं और मैं आपको बताता हूँ, उसका अतिशयोक्ति मत समझिएगा कि गुणायतन में 7 सहयत्र विराजमान होते हैं। तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग गुणायतन के लिए दीजिएगा। क्यों बंधुओं, गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो हमारे गुणात्मक विकास का एक अद्भुत अनूठा न भूतो न भविष्य आयतन है। आप इसके माध्यम से देखेंगे अपने आत्मा से परमात्मा बनने का विज्ञान, नर से नारायण बनने का, कंकर से शंकर बनने का समस्त विज्ञान। साथ ही आप देखेंगे किस प्रकार गुरुदेव अरहंत परमेश्वरी का समोत्सर्ग से उपदेश के उपरांत मंगल में विहार होता है। किस प्रकार गुरुदेव की अरहंत परमेश्वरी की वह वाणी खिरती है और किस प्रकार उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन सबों को आप गुणायतन में
आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे और देखेंगे तो आप रोमांचित हुए में नहीं रहेंगे और यही रोमांच आपके सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त बनेगा। तो बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि आज का दिन जो बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है हम लोगों के लिए, आज अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कीजिए और इसलिए कीजिए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उसे अतिशयोक्ति मत समझिएगा। आने वाले दिनों में गुणायतन जिस रूप में पूर्णता की ओर आ रहा है और जिस दिन पूर्णता होकर साकार हो जाएगा, उस दिन शिखर जी आने वाले यात्रियों के लिए शिखर जी की वंदना के बाद कोई यदि प्रबल आकर्षण का केंद्र होगा तो वह गुणायतन होगा। और ऐसे गुणायतन में जब आप दान देंगे, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करेंगे, तो गुणायतन आपकी इस चंचला लक्ष्मी का उपयोग और उल्लेख विभिन्न माध्यमों से, इतिहास के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अवश्य करेगा। और जब आपकी पीढ़ी आएगी यहाँ और गुणायतन को देखेगी और देखेगी जब उस इतिहास को कि अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इससे जुड़े थे, तो बड़े चमत्कृत होंगे और वो यहाँ से जा करके अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को प्रेरित करेंगे कि आप जरूर जाओ गुणायतन और वहाँ शिखर जी और वंदना के उपरांत गुणायतन अवश्य देखना। बंधुओं, इस देखो देखने के लिए जैन धर्म तो आते ही हैं, आते ही आ रहे हैं, अन्य मतावलंबी भी आएंगे जो उनके लिए भले संप्रदाय से जैन धर्म न स्वीकार करें परंतु श्रद्धा से अवश्य जैन धर्म स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें जैन धर्म के सभी मौलिक तत्वों को, क्या स्वर्ग होता है, क्या नरक होता है, क्या मिथ्या दृष्टि होते हैं और क्या समोचन आदि, सबको जीवंत रूप में दिखाया जाएगा। इसलिए आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग पूरी उदारता के साथ इसी 10 दिन के अंदर में दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आप दान देंगे वो विशेष पुण्य का कारण बनेगा। इसी भावना के साथ मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए विराम लेता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं जिन्होंने प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं नामों की घोषणा करूंगा, मैं चाहूंगा आप ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि से श्रीमती सुशील जी इंदौर, निर्माण ब्रह्मचारी पद्मा दीदी इंदौर, श्री सुनील कुमार जी नादेड़, श्री रमेश कुमार जी कोटा, श्री प्रेमचंद जी गौरव कोटा, श्री अनिल कुमार जी संध्या जी इंदौर, श्रीमती मृदुला जी शीतल कुमार सहाय। आपकी तालियां बजनी चाहिए। पुणे रवीन्द्र जैन मालती जैन पन्ना, श्री प्रकाश सिंह सावित्री सिंह शिवपुरी, श्री महेंद्र कुमार रूपा जैन इंदौर, श्री ललित कुमार सेठी गया, कमल रवि श्याम शुक्ला जैन इंदौर, श्री सुरेश कुमार ऐसे केवी माला चित्रदुर्ग, श्रीमती बबीता देवी नागौर, श्रीमती ममता जैन इंदौर, श्री मक्ता जैन पथरिया, स्वर्गीय रमेश चंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती रूबी जैन इंदौर। इसी क्रम में श्री आदेश कुमार जी ने कोटा, श्री दुलचंद जी कोटा, श्री पावन कुमार जी बेंगलोर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली का सम्मान करें। और निर्माण मित्र से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया, ममता महावीर जी बढ़ जाते पुणे, डॉक्टर देवेंद्र कुमार ललितपुर, लक्ष्मीश बाबू मैसूर, श्री पदम कुमार जी कोटा, अजित बबीता जैन सिंगरौली, राकेश कुमार जी जबलपुर, श्री निर्मल जैन पेंड्रा, रमेश चंद जी गंगापुर, श्री ओम प्रकाश जी सभाई माधोपुर, श्री वीरेंद्र कुमार जी विदिशा, श्रीमती आशा किशोर जी नादेड़। आपकी तालियां बजती रहें। श्रीमती मीनाक्षी जीवनलाल जी इंदौर, श्री गजेंद्र आशा जैन कोटा, श्री महावीर कुमार जी टॉक, स्नेह जैन सुषमा जैन इंदौर। इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्री दीपक जैन डिम्पल जी इंदौर, श्री रत्नमाला जी वाशिम, श्री पारस कुमार जी सवाई माधोपुर, श्री हाँ जी क्षमा करना, सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। बिना समय खोटा के हुए सीधे यहाँ पर आएंगे और जिनके नामों की घोषणा की जाए सम्मान के लिए वो यहाँ पर आते जाएंगे सम्मान करने के लिए। आइए सूत्रधार के रूप में श्री महावीर कुमार जी जैन, मनीष कुमार जी टॉक, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे पुष्पेन जी आए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में स्नेह जैन सुषमा जैन इंदौर, जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं शीघ्र आते जाएं। हाँ जी, श्री महावीर कुमार जी जैन टॉक, स्नेह जैन सुषमा जैन, इनके सम्मान के लिए पुष्पेन जी और प्रदीप जी भदौरा ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और जिनके नामों की घोषणा हो रही है यहाँ पर मैं चाहूँगा शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आएंगे और सम्मान ग्रहण करेंगे गुणायतन परिवार की ओर से। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में दीपक जैन डिम्पल जैन इंदौर, महावीर जैन, स्नेह जैन सुषमा जैन, आइए सम्मान लीजिए। महावीर कुमार जी टॉक,
अगर उपस्थित हैं तो शीघ्र मंच पर आए। इसी क्रम में श्री दीपक जैन, डिम्पल जैन इंदौर, इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। रवि जी गाजियाबाद गुणायतन ट्रस्टी, रवि जी आ जावे, आइए शीघ्र शीघ्र। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती रत्नमाला विजय कुमार बेलोरकर वाशिम, हमारे बीच में श्री दीपक जी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। रवि जी गाजियाबाद गुणायतन ट्रस्टी, आइए साहब। अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमती रत्नमाला जी वाशिम, रत्नमाला जी वाशिम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर जावे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी व्यायाम और सम्माननीय श्रीमती रत्नमाला जी वासिम, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। भैया आपका नाम क्या है? महावीर जी टॉक हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। संदीप जी इंदौर, संदीप जी इंदौर आए, हमारे महावीर जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए जल्दी आते जाइए। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में हाँ जी श्रीमती महावीर जी का सम्मान करें। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी क्रम में श्रीमती रत्नमाला जी वाशिम, उनके रत्नमाला जी के सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा। चंद्रकला जी पाटनी महिला सम्मान। इसी क्रम में श्रीमान पारस जी जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, सवाई माधोपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान पारस जी, प्रकाश लक्ष्य जैन श्रीमान जी है क्या? इधर देखते। श्रीमती रत्नमाला जी विजय कुमार जी वाशिम। इसी क्रम में श्रीमान पारस प्रकाश लक्ष्य जैन श्रीमान सवाई माधोपुर, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आ जाएं। श्री पारस जी प्रकाश जी लक्ष्य जैन श्रीमान, इनके सम्मान के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी। इसी क्रम में श्रीमान नीरज जी एडवोकेट इंदौर, नीरज जी एडवोकेट क्लर्क कॉलोनी इंदौर आए गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए। वहां पहुंचो, वहां पहुंचो। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे यतेंद्र जी चेन्नई से जो कि गुणायतन ट्रस्टी है, वे आए और हमारे सम्माननीय नीरज जी एडवोकेट क्लर्क कॉलोनी इंदौर, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगले सूत्रधार के रूप में अशोक कुमार जी इंदौर, श्रीमान नीरज जी एडवोकेट, श्रीमती स्वाति जैन, आराध्या जैन, हाँ यतीन जी सम्मान करेंगे इंदौर, इनके सम्मान की आवाज दी है यतीन जी गुणायतन ट्रस्टी चेन्नई। तुम जाओ तो जल्दी ले लो यार, आ गई तो आगे, श्रीमती आ गई। इसी क्रम में अशोक कुमार जी, अरे नहीं नहीं वो तो करवाएंगे ना, अशोक कुमार जी इंदौर, इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक भाई सिंपल जी। जल्दी आए सिंपल जी, अशोक जी का सम्मान करने के लिए आइए। नीरज जी, अशोक जी का सम्मान करने के लिए सिंपल भाई श्रोमणी संरक्षक दीपचंद जी जैन, भरत जी जैन इंदौर, दीपचंद जी भरत जी जैन इंदौर, इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रोमणी संरक्षक दिलीप जी गोधा इंदौर, आते जाएंगे। श्रीमान दीपचंद जी भरत जी इंदौर, इनके सम्मान की आवाज दी है मैंने दिलीप जी गोधा श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, वे आए, आ रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन इंदौर, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी छाया जैन इंदौर, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राहुल जी स्पोर्ट्स इंदौर, राजेंद्र कुमार जी छाया जैन इंदौर, आइए साहब आप आइए। तो इनके सम्मान के लिए हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में आशीष जी जैन, वैशाली जैन, कृषिका जैन इंदौर, आशीष जी जैन, वैशाली जैन अगर उपस्थित हैं तो आए और इनके सम्मान के लिए सम्मान तहत आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी शरद जी शास्त्री इंदौर। आशीष जी जैन, वैशाली जैन है क्या? ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए निर्माण नायक के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती नीलमा अरुण मनोरकर अकोला, श्रीमती नीलमा अरुण मनोरकर अकोला वे आए।
गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए और इनके सम्मान के लिए डॉक्टर शरद जी शास्त्री, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, शायद यहाँ पर नहीं है, श्रीमती नीलमा जी अरुण मनोरकर, आइए आ रही क्या, जल्दी आइए। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमंत सेठ श्री आलोक जी, श्रीमती मधु जैन, आश्रय आर्यन जैन इंदौर। आलोक जी, श्रीमंत सेठ राजेंद्र कुमार जी, बिमला देवी, आलोक, मधु, आकाश जी, दीपिका जी, आश्रय आर्यन आरव आदिविक कोयला परिवार इंदौर अगर उपस्थित हैं आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमान मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक यजमान परिवार, और साथ में अशोक जी दोषी जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं, ये दोनों आएंगे सम्मानी। हमारे आलोक जी का जो आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती पारुल जी, डॉक्टर नीलेश जी इंदौर, डॉक्टर श्रीमती पारुल जी, डॉक्टर नीलेश जी इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हाँ जी, पारुल जी नहीं शायद, चलिए। गुणायतन ट्रस्टी श्री यतेंद्र जैन, श्रीमती कमलेश जैन चेन्नई, जो कि पूर्व में भी गुणायतन से जुड़े हुए थे, आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भाई हर्ष जी और नवीन जी गोधा, ये दोनों आएंगे। यतेंद्र जी चेन्नई, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी, और डॉक्टर प्रदीप जी सीमा जी वाजल, जो कि पूर्व में गुणायतन ट्रस्टी रहे हैं, और इनके बेटे और बहू भी आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जोड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी सीमा जी वाजल भी आए और अपने बेटे और बहू का सम्मान स्वीकार करें। यतेंद्र जी जैन, जो कि गुणायतन ट्रस्टी है चेन्नई से, हमारी उपस्थित हैं, और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे सौरभ जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन उपकार सागर, वे आए, और साथ में आनंद जी गोधा, ये दोनों आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आपकी तालियां कम बज रही, तालियां बजनी चाहिए। और आइए इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान विजय कुमार जी जैन, श्रीमती किरण प्रभा, नितिन जी, ऋचा जी, रेणती ललितपुर, विजय कुमार जी, श्रीमती किरण प्रभा जी ललितपुर, आए, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे, क्षमा करना मैं भूल गया, शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र जी सेठी, ये आएंगे, विजय कुमार जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए इसी क्रम में आ रहे हैं योगेंद्र जी सेठी आ रहे हैं, और अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सूर्यपाल जी, नीरज जी, गरिमा जी, दीपेश, गुणिका, गरिमा, कामनी, नम्रता जैन इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा शीघ्र आ जावें यहाँ पर, और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे दिलीप जी, हाँ जी, मुकेश जी पाटोदी आ जावे। अच्छा हाँ, इनकी प्रेरणा से आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुकेश पाटोदी ने इंदौर के सभी लोगों को ट्रस्टी बनाने का अवसर दिया है, और आज इन्होंने अपनी ओर से प्रेरणा देके 3 ट्रस्टी बनाए हैं। ऐसे मुकेश जी के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। और आइए आप लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, 11 शिरोमणि का और बाकी ट्रस्टी बनाने का बहुत इन्होंने बीड़ा उठाया है। और अगले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान संयम जी, संजय जी, रश्मि जी, अनीता जैन इंदौर, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे धर्म प्रबंधन समिति के प्रवक्ता भाई अविनाश जी, श्रीमती सरला देवी, पुत्र चक्रेश जी, मयूर बिहार दिल्ली, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं। आइए संयम जी, संजय जी, रश्मि जी, अनीता जी,
जो गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। इनके सम्मान के लिए हम आभार दी हैं। अविनाश जी धर्म प्रभाव समिति के प्रवक्ता, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। साथ में मुकेश जी वजह में इस परिवार के साथ सम्मान ग्रहण करने के लिए। श्रीमती सरला देवी पुत्र चक्रेश जी मयूर विहार दिल्ली, जो सूत्रधार के रूप में इनके सम्मान के लिए आनंद जी गोधा पहुंच जावे। और आइए सम्मान के कार्यक्रम को यही विराम देते हुए हम सीधे चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने सुबह नाम लिखाए थे, अगर नाम नहीं आ पाए घबराने वाली बात नहीं है, कल नाम आएंगे, कल उनके सम्मान का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे बिना किसी भूमिका के। परम पूज मुनिवर संदान सागर जी से निवेदन है, हे भगवान आगे के संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। माता जी को आज जो डुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका सम्मान करें। आज इन्होंने अपनी ओर से डुणायतन से जुड़े हैं और अपन चलते हैं आज उत्तम त्याग धर्म का दिन। गुरुवर के चरणों में मैं देख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं और पीछे एलईडी के पास में जो लोग खड़े हैं, मुझे यहाँ बताया गया, उससे बिल्कुल भी टच ना हो। आप लोग आगे हो जाएं। श्रीमती उन्नति सोमेश जैन इंदौर यहाँ उपस्थित हैं। उत्कर्ष जैन सागर। ओ हाँ बोले, सौमित बोलो। हाँ यार, मेरे परम आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज की जनरेशन में सोसाइटी की वजह से या फिर यूँ कहें सोशल मीडिया की वजह से एक अलग ही दबाव देखने को मिल रहा है। हम परफेक्ट बनने के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे अपना बचपन खोता जा रहे हैं, युवा अपनी जवानी खोते जा रहे हैं, वृद्ध अपनी वर्तमान परिस्थिति को भी खोते जा रहे हैं। महाराज जी, हमेशा मन के भूगोल में अलग अलग स्थानों पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि आज का समय हम दांव पर तो लगा चुके हैं, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। तो मन में हमेशा युद्ध चलता रहता है कि अगर सफल होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं हुए तो कहीं आज का समय तो हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जो जड़ से जुड़ा है वो हमेशा खड़ा रहेगा, और जिसकी जड़ सूख गई वो कभी भी उखड़ जाए। समय काल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हमें जड़ को पकड़ कर रखना चाहिए। हम अपनी निष्ठा की जड़ को सुरक्षित रखेंगे, सभी कुछ प्रतिष्ठित होगा, और यदि वह असुरक्षित है तो कुछ भी सुरक्षित हो। नमोस्तु। उत्कर्ष जी जैन सागर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अंकिता सिंपल जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल पूरे भारतवर्ष में हमने हिंदी दिवस मनाया। पूरे भारतवर्ष में हमने हिंदी दिवस मनाया। तो महाराज जी, आज भी हम कभी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, हम आज भी कभी क्या करते हैं कस्टमर केयर पे, तो भी हमें हिंदी में बात करने के लिए दो दबाना पड़ता है। महाराज जी, आज भी गाड़ी की जो नंबर प्लेटें होती हैं वो भी हिंदी में टाइप होती हैं। अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो हमें चालान चुकाना पड़ता है। महाराज जी, आज भी 90% लोग साइन इंग्लिश में ही करते हैं। और महाराज जी, आज भी हम जैसे युवा 69-90 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महाराज जी, हिंदी को हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, हिंदी को मेन आपने बोला भी अंग्रेजी के प्रयोग, मुख्य धारा की जगह आपने मेन स्ट्रीम शब्द का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि आज अंग्रेजी मनुष्य की बोन मेरो में घुस गई, और जब तक बोन मेरो चेंज नहीं होगा तब तक अंग्रेजी और अंग्रेजियत से बाहर निकल पाना बहुत कठिन है। सोच को बदलना होगा, और इसके लिए पूरे के पूरे माध्यम में परिवर्तित करना होगा। फिर भी हम ये पहल करें, शुरुआत करें, परिणाम जरूर आए। नमोस्तु महाराज। अंकिता सिंपल जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद में तैयार रहेंगे रवि जी जैन गाजियाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मेरे हृदय में विराजित परम आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है
कि पर्युषण के पावन अवसर पर अभी तक 5-6 बच्चों का, बेटों का उपनयन संस्कार हो चुका है। तो अभी तक पर्युषण के पावन अवसर पर 5-6 बेटों का उपनयन संस्कार हो चुका है, किंतु महाराज श्री जी इंदौर शहर बहुत बड़ा है, तो बाकी सारे बेटों का और साथ में बेटियों का भी संस्कार कब होना है महाराज श्री जी, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बच्चों का संस्कार होना चाहिए और इस संस्कार का दूरगामी परिणाम भी अच्छा मिलता है। बहुत अच्छा है, फुटकर बच्चे आते हैं, दोनों भैया लोग हैं। एक दिन बढ़िया संस्कार महोत्सव बना लिया जाए और उस दिन सब बच्चों का एक साथ संस्कार कर लिया जाए। महाराज श्री बेटियों का के बाद हाँ, उसको बना लिया जाएगा। अभी मुझे जानकारी मिली है प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी रविवार को 22 सितंबर को जबलपुर में भी ये प्रथम धारा और मूल संस्कार का आयोजन है। इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसा कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। रवि जी जैन गाजियाबाद शिरोमणि सनट सेट गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो 10 उपवास की साधना कर रहे हैं, हर साल महाराज के चरणों में आते हैं। दीपेंद्र जैन, दीपू भाई सतना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी दिशा का है। आजकल के बच्चे आभूषण नहीं पहनना चाहते। फिर से महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। क्या? ये प्रश्न मेरी बेटी का है। आजकल के बच्चे आभूषण नहीं पहनना चाहते, इस संदर्भ में है। विवाह के पश्चात कई बार दीदी माताजी द्वारा आभूषण न पहनने की शिकायत की जाती है। हाँ, आवाज मुझे समझ में नहीं आवाज आ गूंज रही रही है। होगी। बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हेलो, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, इनकी बेटी का प्रश्न है दिशा का। वो पूछ रही है कि विवाह के पश्चात कई बार दीदी और माताजी द्वारा आभूषण ना पहनने की शिकायत की जाती है। वे हमें सात श्रृंगार के महत्व के बारे में बताते हैं, परंतु क्या जैन धर्म का मूल सिद्धांत वस्त्र और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का त्याग और उनमें निर्लिप्तता नहीं है? विशेषकर जब हम मंदिर में उपस्थित होते हैं तब यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम पैर की अंगूठी या गले में कुछ पहन रहे हैं या नहीं। क्या माताजी को इस प्रकार की बातों पर चर्चा करनी चाहिए या हमें धार्मिक गतिविधियों में अधिक प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। आपका आशय में जितना समझा वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आभूषणों और अलंकरणों को न पहनने पर मंदिरों में टोका टाकी होती है। और आपने कहा कि हमें इन बातों को देखना चाहिए कि मूलभूत धर्म के स्वरूप पर बल देना चाहिए। यही पूछना चाह रहे हैं? जी महाराज। देखिए, समय काल के अनुरूप परिवर्तन है। हमारे देश में जो वस्त्र, आभूषण, अलंकरण थे वो हमारी पहचान के आधार बनते थे। हमने रामायण में एक प्रसंग सुना है कि सीता जी के हरण के उपरांत जब सीता जी को लगा कि रामचंद्र जी मुझे पहचाने, तो उन्होंने अपने आभूषण आभरण उतार के गिरा दिए। रास्ते में रामचंद्र जी को जब सीता के आभूषण दिखे और लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देख, ये केयूर सीता के दिखते हैं, ये कंगन सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण जी सब बातों पर मौन रहे। अचानक उनकी दृष्टि सीता की एक बिछुए पर पड़ी, जो एक सधवा स्त्री के सुहाग का चिन्ह होता है। कहते सीता ने एक बिछिया भी उतार के फेंका था और उस पर जैसे दृष्टि गई, लक्ष्मण जी ने उल्लसित होकर कहा, ना हम जानामि केवले, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे तु अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। भैया, मुझे नहीं मालूम ये मुकुट किसके, ये हार किसके, कंगन किसके, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो नुपुर है, ये जो बिछिया है,
ये माता सीता के हैं। क्योंकि रोज मैं जब उनकी चरण वंदना को जाता था तो मेरी नज़र इन पर पड़ती थी। एक विवाहिता स्त्री के, सधवा स्त्री के सौभाग्य का सूचक होता था बिछिया, लोग पहनते थे और उसके अनुरूप लोगों का व्यवहार होता था। कौन विवाहिता है, कौन अनविवाही है, कौन विधवा है, कौन सधवा है, कहने की जरूरत नहीं होती। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने हमारे सारे व्यवहार को ही बिगाड़ दिया। पहले हमारे यहाँ माँ होती थी, बहन होती थी, भाभी होती थी, चाची होती थी, पिता होते थे, ताऊ होते थे, चाचा होते थे, भैया होते थे, मामा होते थे, फूफा होते थे। अब क्या हो गया? अंकल और आंटी और मिसेस एंड मिस्टर, इसमें सब खत्म हो गया। तो अब पहचान का कोई आधार नहीं बचा। स्त्री पुरुष केवल स्त्री पुरुष बन के रह गए और यही सब चीज़ें धीरे धीरे चलन से भी गोल हो रही। अब क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये तो बहुत जोर देने की बात नहीं है और साधुओं का ये काम नहीं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है और आपको अपने पहनावे में इन सबको स्थान देना चाहिए और देने में ज़्यादा सुविधा होगी। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है कि कोई स्त्री बिछिया नहीं पहनेगी तो उसके पति का सौभाग्य खंडित होगा। मैं नहीं कहता, बिछिया से सौभाग्य का कोई संबंध नहीं, लेकिन बिछिया से उसकी स्वतंत्र पहचान होती है, उस पहचान का आधार तो है। इसलिए यदि इन्हें पहने तो ये अच्छी बात है, बल्कि पहनना ही चाहिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं आलोक जी कोयला परिवार। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज, परम पूज्य गुरुवर निर्वेक सागर महाराज, परम पूज्य गुरुवर संगान सागर महाराज के चरणों में बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, आप में ऐसा कौन सा जादू है कि मैं अपने सतना शहर में दिन में 4 से 6 बार बगैर खाए रह नहीं सकता, परंतु जब भी आपके चरणों में आता हूं तो 10 दिन बिना पानी बिना अन्न के मेरे कैसे निकल जाते हैं मुझे नहीं मालूम। और महाराज जी, आज के परिवेश में सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनेगी, कृपा मार्गदर्शन करें। देखो, 10 दिन की जो कोडिंग यहाँ रखते हो ना, वो 11वें दिन भी रख लो तो लक्षण सुधर जाएंगे। पर ये महाशय बिगड़े नवाब हैं, अब तो थोड़े सुधर गए, नहीं तो आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। लगभग 30वां साल है इसके 10 उपवास का, पर 2005-06 तक तो इसकी पालना होटलों में छोले भटोरे से होती थी। अब सुधरा है थोड़ा, तो परिवर्तन अंदर से आना चाहिए। मन में ये भाव अपने मन से सवाल करो। 10 दिन जितने सुकून से जीते हो, रूटीन में वैसा सुकून मिलता है क्या? नहीं ना। तो क्यों ऐसी दिनचर्या आगे भी बढ़ा लो, हमेशा सुकून मिलेगा। समझ गए? और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अगर भूमिका चाहिए तो निरंतर तत्व का विचार करो, स्वाध्याय करो और उस पर बार बार मंथन करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आलोक जी जैन कोयला परिवार ट्रस्टी, वो अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे यतीन्द्र कमलेश जी जैन चेन्नई। और मैं चाहता हूँ बीच में समय का उपयोग कर लें और ये प्रश्न रखेंगे। और बीच में आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं नवीन जी जैन, सन ऑफ श्री हुकुमचंद जी जैन, श्रीमती गुणमाला जी वाइफ ऑफ नवीन जैन, बंडा वाले इंदौर,
जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इनके स्वागत के लिए विकास अनीता जैन यहाँ पर आ जाएं, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह के द्वारा गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए विकास सुनीता जैन जो हर्ष के बड़े भ्राता हैं, हर्ष भाई के बड़े हर्ष तृप्ति जैन, वे भी आ जाएं। बोलिए आलोक। हाँ आलोक भी आप अपना काम आचार्य करें। विद्यासागर महाराज जी की जय, नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, श्री छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, आचार्य महाराज के हमारे परिवार पर काफ़ी उपकार है, जैसे हमारे माता पिता को पिच्छी प्रदान करना, सौधर्मेंद्र माता पिता बनाना। हमारे परिवार के द्वारा कनाड़िया एवं वैभव नगर मंदिर में मूल लायक भगवान विराजमान करने पर उनके पंच कल्याणक स्वयं के द्वारा करना, जिसमें हमारी कुबेर इंद्र की भूमिका रही। गुरुदेव ने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर, मेरा सवाल है महाराज जी, गुरुदेव ने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर माता पिता की भूमिका लेने को कहा, लेकिन हम लोग भाव नहीं बना पाए। तो गुरुवर, हमारा कौन सा कर्म का उदय था जो हम लोग भाव नहीं बना पाए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, निश्चित जैसा आपने बताया, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ये बड़ा परम सौभाग्य है कि तुम लोगों को गुरुदेव का इतना आशीर्वाद मिला। अब रहा सवाल कि गुरुदेव के द्वारा कहा गया और खुद अपनी ओर से कहा गया, ऐसा बहुत बिरलों को होता है। हालांकि गुरुदेव खुद नहीं कहते, लोगों ने कहा होगा। और गुरुदेव नहीं महाराज जी, गुरुदेव ने स्वयं बोला। बहुत सुंदर, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा कि उनने कहा और तुम पीछे रह गए। चलो कोई बात नहीं, जितना मिला उसका लाभ लो और आगे भी ऐसा ही बनाए रखने का प्रयास करो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। नवीन जी जैन, हुकुमचंद जी जैन जो बंडा वाले पूरे परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। हर्ष तृप्ति जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और विकास अनिता जैन ट्रस्टी गुणायतन स्मृति चिन्ह देते हुए। और आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं अक्षय दीपा जैन, स्मिता जैन, राजेंद्र जी जैन इंदौर और कविता नितिन सोनी इंदौर, इनको भी आज जाना है, इसलिए आज आ जाएं, वो ऊपर आ जाएं तब तक अपना प्रश्न कर रहे हैं। यतीन्द्र कमलेश जैन चेन्नई, और उसके बाद में अभी 8 पर्ची और मेरे पास में आई। और ऑनलाइन स्वीकृति जिन्होंने संस्थापक सदस्य गुणायतन के ट्रस्टी बनने के लिए दी है, पिता श्री प्रेमचंद जी जैन, श्री राजेश जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, कुमारी चंचल जैन, डॉक्टर चाहत जैन, आनंद जैन, अध्यक्ष जैन समाज राहतगढ़। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और मैं चाहूंगा महाराज जी का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त हो जाए। सूत्रधार के रूप में आज सम्मान के लिए हाँ दिलीप जी रोदा और मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, राहुल स्पॉट आ जाएं शीघ्रता से, जो आज नए सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, वे इनका सम्मान कर दें। अक्षय दीपा जैन, स्मिता जैन, राजेंद्र जैन ये सूत्रधार के रूप में, और कविता नितिन 2 हैं। रमेश जी निर्वाणा संयोजक धर्म प्रभावना समिति आ जाए, मुख्य संयोजक। हाँ। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करें, ये भी आपके लिए पुण्य कमाने का आज अवसर है। दोनों सूत्रधार आज गुणायतन से जुड़ने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। और अब यतीन्द्र कमलेश जी जैन चेन्नई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में बने हैं, ऐसे सिंगई विजय कुमार जी जैन ललितपुर, वे तैयार रहेंगे। हाँ आप बोलो यतीन्द्र जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु तीनों महाराज जी के मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि गुणायतन और अनुभव केंद्र का जो मेरा सपना है, गुणायतन और अनुभव केंद्र का जो मेरा सपना है वो कब पूर्ण होने जा रहा है? और जो सेवायतन के द्वारा स्वस्थ शिखर जी का आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सभी लोगों को जानकारी। देखिए, गुणायतन मैं समझता हूँ
किसी से अनजाना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ इस सभा में कितने लोग हैं जिन्हें गुणायतन से के विषय में अभी तक कोई परिचय ना हो। कितने लोग हैं जिन्हें गुणायतन का परिचय प्राप्त नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा, थोड़ा अच्छे से उठाइए, सकुचाइए मत। पूरी सभा में गिनती करने पर 10-5 हाथ ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सकारात्मक बात है कि समाज का जन जन गुणायतन से परिचित है। लेकिन गुणायतन के विषय में आप लोगों को इतना तो पता होगा कि गुणायतन समेत शिखर जी में बन रहा है, वहाँ एक बहुत सुंदर पत्थर का मंदिर बन रहा है। ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी, है ना? लेकिन गुणायतन में असल में क्या होने जा रहा है इसका पता बहुत थोड़े लोगों को होगा। कितने लोग हैं जिनको गुणायतन में असल में क्या बनने जा रहा है उसका पता है? 10% लोग भी नहीं। मैं संक्षेप में आज आप सबको बताना चाहूँगा। देखिए, सम्मेद शिखर जी हमारा मूल तीर्थ स्थल है और वहाँ पर लाखों श्रद्धालु यात्री प्रति वर्ष दर्शनार्थ आते हैं। मेरे मन में एक ही भाव आया कि यहाँ कुछ ऐसा निर्माण हो जिसे देखकर लोग जैन धर्म के मर्म को जान सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी सद्भाव से प्रेरित होकर हमने गुणायतन की परिकल्पना की और उसके तहत गुणायतन में एक ऐसा उपक्रम चालू होने जा रहा है जहाँ मंदिर, धर्मशाला, संत निवास आदि आनुषांगिक चीज़ों के अतिरिक्त एक ऐसा अनुभव केंद्र बनने जा रहा है जहाँ आकर आने वाले व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होगा, जो बच्चे बच्चे के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। वो वहाँ बनने जा रहा है। वहाँ मुख्य रूप से 2 चीज़ें बनने जा रही है। एक सोरिंग राइड जो विश्व में अब तक कुल 29 है, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। 16 मिनट की इस राइड में आपको समो शरण के साक्षात दर्शन करने का अनुभव होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप साक्षात समो शरण में प्रवेश कर रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुओं के मुख से सुना है कि कभी चौथे काल में भगवान होते थे, तीर्थंकर परमात्मा होते थे, उनका विहार होता था, उनका समो शरण लगता था, पर देखा नहीं है। देखा है क्या? गुणायतन में आपको उसी समो शरण को न केवल देखने का अपितु उसमें साक्षात प्रवेश कर उसकी वंदना करने का अवसर मिलेगा। वहाँ आने के बाद आप भूल जाएंगे कि आप पंचम काल में सम्मेद शिखर आए। आपको ऐसा लगेगा मानो साक्षात चौथे काल में भगवान महावीर के समो शरण में आए। समो शरण का जीवंत रूप और वह भी सोरिंग राइड के द्वारा, जहाँ 12 मीटर हाइट पर जाकर बड़े स्क्रीन के माध्यम से उस समो शरण में जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वाकई में यही समो शरण है। वो अद्भुत होगा। स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ विश्व का पहला ऐसा सोरिंग राइड है
जो 16 मिनट का है, लार्जेस्ट है और रिलीजियस है। इसके साथ वहाँ एक और राइड होंगे जिसका नाम है सुमेरु वंदना। हमने अकृत्रिम जिनालयों के बारे में बहुत सुना, आप लोग रोज अकृत्रिम जिनालय के अर्घ चढ़ाते हैं। वो बड़ी एडवेंचरस राइड है, वो भी 16 मिनट की है और वह 16 मिनट की विश्व की इकलौती राइड है जिसका अनुभव आप सबको गुणायतन में निर्माणाधीन अनुभव केंद्र में होगा। इसके साथ वहाँ एक मूवी दिखाई जाएगी जो कुल 108 मिनट की है। 4DX और 270 डिग्री की स्क्रीन पर स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ 14 प्रकार का एक्सपीरियंस होगा और आप आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत दृश्य देखेंगे, जहाँ चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक आपको सब कुछ दिखेगा। मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण वृत्तांत देखने को मिलेगा, जहाँ आप जाने पर जान सकेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होता है केवल कर्मों की निर्जरा, कैसा होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिलती है भगवान की दिव्य वाणी, कैसे होता है भगवान का श्री विहार और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप साक्षात देखोगे। मैं आपसे कह सकता हूं कि संपूर्ण जैन वाङ्मय का सार कुछ मिनटों में आप जानोगे। पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत तेजी से वहाँ काम चल रहा है और बहुत जल्दी वह सब कुछ साकार होने वाला है। अगर आज व्यवस्था बन जाए, विजय हो सकती है, तो मैं चाहूँगा आज बड़ी स्क्रीन यहाँ आई है, शंका समाधान के उपरांत आप सबको एक झलक उसकी दिखाई जाए 3 मिनट की। आप देखेंगे तो एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति हो, जिसे आप देखकर जान सकेंगे कि क्या होगा। तो वो अद्भुत है और यह सम्मेद शिखर जी में बनने जा रहा है। साथ में सेवायतन वहाँ चलता है, जहाँ एक डे हॉस्पिटल है, 5 डॉक्टर है और उसके माध्यम से प्रतिदिन 125 से 150 लोगों की ओपीडी है। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं, सारी जांचें और चिकित्सा निःशुल्क की जाती है। गांव में कैंप लगाया जाता है, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द बसे गांव के कई स्कूलों को सेवायतन ने, गुणायतन ने गोद ले रखा है। उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। उनका मूलभूत उद्देश्य सम्मेद शिखर और उसके आसपास के गांवों में बसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। तो जो लोग भी आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, निश्चित वे अपने भाव को सुधार रहे हैं, अपने ही नहीं अपने पीढ़ियों के भाव को सुधार रहे हैं। जहाँ आने के बाद अगर एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर गया तो समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया। ये प्रयास सबको करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज जो सूत्रधार से गुणायतन के ट्रस्टी बने ललितपुर से सिंगई विजय कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश जी गंगवाल मुंबई शिरोमणि सनटसठ, उनके साथ में दीपा और नितिन जी सेठी इंदौर, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर आसीन सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, जब मैं पहली बार गुणायतन से जुड़ा था तो मेरे मन में एक भावना थी
कि मुझे गुणायतन का ट्रस्टी बनना है। गुरुदेव, जब मैं पहली बार गुणायतन में आया था और गुणायतन से जुड़ा था तो मेरे मन में एक भावना जागृत हुई थी कि मुझे गुणायतन का ट्रस्टी बनना है, और आज वो भावना आपके आशीर्वाद से और आपकी अनुकंपा से फलीभूत हुई और मैं गुणायतन का ट्रस्टी बनकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। गुरुदेव, भावना योग से के अनुभव को मैं 1 मिनट में साझा करते हुए अपना प्रश्न रखना चाहूँगा। मेरी पत्नी पिछली बार शिविर में जब हम लोग शिखर जी पहुँचे थे तो बहुत बीमार थी, पिछले 6 महीने से डीप डिप्रेशन में थी। मुझे आपकी चरण सानिध्य मिला और मैंने अपनी व्यथा आपके सामने कही तो गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पत्नी से कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नमोकार मंत्र लिखो और भावना योग शुरू कर दो। तो शिविर के पश्चात जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने भावना योग शुरू कर दिया और 3 महीने तक लगातार नमोकार मंत्र लिखती रही। 1 महीना ये पूरा नहीं हो पाया था कि मेरी पत्नी को आराम होना शुरू हो गया और 3 महीने में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और आज सभी के सामने बिल्कुल स्वस्थ दशा में खड़ी हुई है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज के भौतिकता की चकाचौंध में और पाश्चात्य सभ्यता के इस दौर में आज हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसका ध्यान माँ बाप को भी नहीं है। आज स्वयं माँ बाप उनकी भद्दी वेशभूषा और अभद्र आचरण को लेकर के भी नज़रअंदाज कर देते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख, संक्षेप में बोलिए जल्दी से। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं तो उन्हें इतनी आज़ादी तो मिलनी चाहिए। उनकी ये आज़ादी एक दिन उनका अपना जीवन तो बर्बाद करती हुई है और माँ बाप के चेहरों पर भी काले पोत देती है। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में माँ बाप जिम्मेदार हैं या बच्चे जिम्मेदार हैं? देखिए, माँ बाप और बच्चे किसकी बात बोलो, मैं तो कहता हूँ समय ही जिम्मेदार है। समय की बलिहारी है, हम लोगों की निष्ठा को जगाएं और समय के हिसाब से सामंजस्य बनाकर चले। नमस्ते। आज अपने बीच में श्याम सका जी, कन्हैया लाल जी, श्याम सका जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है जो गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, जोरदार स्वागत अभिनंदन। जयपुर से कन्हैया श्याम सका जी का पूरा परिवार, वे यहाँ मंच पर आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस पूरे शिविर के पुण्यार्जक और आर के मार्बल से सुशीला जी पाटनी, व्रती श्राविका और उसके साथ में ही दिनेश जी गंगवाल, शिरोमणि संरक्षक, वे भी आ जाएं और मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, वे भी आ जाएं। आज जो अपने बीच में जयपुर से कन्हैया श्याम सका जी का पूरा परिवार। मैं कन्हैया लाल जी के बारे में कहना चाहूँगा, एक बार आ जाइए, सामने आ जाइए। ये नियमित श्रोता हैं, आगे आए, यहाँ सामने आए, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करिए। ये शंका समाधान और प्रवचन के नियमित श्रोता हैं। एक बार इन्होंने जीव दया के लिए ऑनलाइन कुछ राशि भेजी और जब इनके नाम की चर्चा आई तो मेरे मुख से निकल गया शिरोमणि संरक्षक। आ जाइए, बुला लीजिए इनकी धरपत। शिरोमणि संरक्षक मुख से निकल गया। ये थे नहीं, आ जाइए सुशीला जी, ये थे नहीं, पर इनने मन में ठान लिया कि गुरु मुख से अगर शिरोमणि संरक्षक निकला है तो मुझे शिरोमणि संरक्षक बनना ही है। और ये उसी भाव से आए और अब भी कहते हैं, महाराज मेरी घोषणा तो तब होनी चाहिए जब मैं पूरा चुका दूं। तो मैंने कहा क्रियमाणम कृतम, जो शुरू कर दिया वो पूरा हो ही जाता है। ऐसे उदात्त भाव लेकर के यहाँ आए हैं, ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन सभी को करना चाहिए। एक बार इनका अभिनंदन करें। हाँ, इनकी धर्मपत्नी भी आ रही हैं, आ जाने दीजिए। हाँ। तब तक हाँ, चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे भी आ जाएं सम्मान की इस परंपरा में। उनको थोड़ा सा जगह दे दें। आज देख रहा हूँ मैं पूरा पंडाल छता भरा है और अभी अभी एक पर्ची और आई मेरे हाथ में, एक मंडल की घोषणा। 3,51,000 का जो मंडल है वह एक मंडल सुभाष चंद जी, चंदा जी, बढ़ जात्या, डोंडाईचा, महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। लेकिन जैसा भैया जी बताते हैं, आगे के भैया जी, हाँ, पैसा जमा कराएंगे तो आपका मंडल रिजर्व होगा। इसलिए आप अपनी सीट रिजर्व कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कार्यालय है उसमें आप अपने मंडल की जो राशि है
वो जमा करा देंगे तो आपका मंडल माना जाएगा, अन्यथा वो घोषणा रहेगी, घोषणा का महत्व कम रहेगा। चलिए दिनेश जी करो, नितिन जी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नितिन रुको, हाँ पहले श्याम सका जी को माइक दे दो, आप कुछ बोलना चाहें तो पहले इनको दे दो, तुम फिर कल देखना। हाँ श्याम सका जी अपने बीच में जयपुर से वे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में समय रहा तो दिनेश भैया। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद को मैं पूर्ण से पालन करूं और जल्द से जल्द आपकी कही हुई बात का पूरा करूं। मैं पूरा होने के बाद ही चाहता हूं गुरुदेव, लेकिन आपके मुंह से निकला तो अब पूरा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। 70% हो जाने के बाद बोल रहे पूरा नहीं हुआ, देखो। और कई तो ऐसे जिनके 10-10 साल हो गए और मंगलाचरण नहीं हुआ। और गुरुदेव मुझे पता भी नहीं है क्या राशि है, मुझे पता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा क्वेश्चन अभी के समय से है कि जहाँ पे लोग 7, 10, 15, 32 उपवास कर रहे हैं, ये ऐसा समय है जिसमें हर लोगों की भावना है कि वो ज़्यादा से कर लेता है। और अगर उपवास व्रत में इतनी ताकत है तो हम क्या ऐसा करें कि रेगुलर रूप में लोग, जैसे अभी लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, हर वीक डिनर पे जाते हैं, तो क्या उपवास व्रत ऐसा नहीं हो सकता है कि हर यंग जनरेशन उसमें जुड़े? बहुत सुंदर। देखिए आजकल ऐसा होने लगा है, जब से ऑटोफिजी का प्रचार प्रसार हुआ है तो लोगों में बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत सारे यंगस्टर्स अपने शरीर के गट बायोम्स को हटाने के लिए उपवास करना शुरू कर दिए। 8 दिन में, 15 दिन में जो हमारे भीतर के मेटाबॉलिज्म है उसको चेंज करने के लिए, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए ये अभ्यास शुरू हो गया है। और अब इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों को लाइफस्टाइल बदलने की अब रुचि जग रही है। हम तो सभी से कहते हैं स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जीना चाहते हो और अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा से भर कर रखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विराम दूंगा।